पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां चले, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आप 18 मार्च को नहीं भूल सकते, जेपी के आंदोलन को नहीं भूल सकते और पटना की धरती को भी नहीं भूल सकते हैं। और उसके बाद की जो पटकथा लिखी गई थी, सत्ता परिवर्तन की जो कहानी लिखी गई थी, आप उसको भी नहीं भूल सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। छात्रों पर कल लाठियां बरसाई गई। जानते हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए थे, गांधी मैदान चले गए। कभी कभी होता है कि जब भीड़ होती है तो उसमें राजनीति भी होती है। राजनीति कैसे प्रवेश की, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो छात्रों का आंदोलन था जो अपने हक अधिकार के लिए लगातार भूखे प्यासे जो है सड़कों पे जो है नारेबाजी कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे। आखिर प्रशासन को अंतोगत्वा इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? वाटर कैनन का प्रयोग ठंडी के दिन में, लाठियां बरसाने का जो है बल प्रयोग, ये सब का नौबत क्यों आया? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कहानियां होंगी। इस पे चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव लगभग कह सकते हैं कि डरे हुए हैं, असहज हैं। अब क्यों डरे हुए हैं, क्यों असहज हैं, ये तो तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन रात को जब वो लाइव आए तो उन्होंने उन पार्टियों का जिक्र किया, उस नेता का जिक्र किया जो अभी अभी नया नया जो है पार्टी में आया है। तेजस्वी को ऐसा लगता है कि उनसे यूथ पावर छीना जा रहा है। तेजस्वी को ऐसा लगता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। बहुत तरह की बातें, यहां तक तेजस्वी यादव ने कह दी कि धरना स्थल पे गर्दनीबाग में जब धरना प्रदर्शन हो रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से यूथ कर रहे थे तो सरकार डोली हुई थी, बीपीएससी हड़कंप में था। लेकिन जैसे ही गांधी मैदान बुला लिया गया और आह्वान कर दिया गया कि सीएम आवास का घेराव कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसी समय ये जो प्रदर्शन है वो कमजोर हो गई। हम भी चाहते तो व्यक्तिगत तौर पे एक फोन करते तो 5 लाख लोग जमा हो जाता। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमको जो है बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था, बीपीएससी के खिलाफ जो यूथ थे, जो युवा थे, उनकी मजबूती बैकबोन से करनी थी, न कि सामने जाकर राजनीतिकरण करना था और उन्हें पिटाई खिलवाना था। दिल दहल गया, बहुत तरह की बातें हुई। ये तमाम बातें तेजस्वी ने जब कही, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी असहजता दिख रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर युवाओं के साथ खड़े हुए हैं तो तेजस्वी यादव से यूथ पावर छीन जाएगा। खुद को युवा बताते हैं तेजस्वी यादव, अभ्यर्थियों के साथ जो है लगातार रहने की बात करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट में कोई गया तो वो प्रशांत किशोर थे। बाकी चीजें क्या हुई नहीं हुई वो भूल जाइए, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम और प्रशांत किशोर ने जो मजबूती युवाओं में दी है, जो जान फूका है उस रैली में, प्रदर्शन में, वो देखने लायक थी। गजब की भीड़ और गजब की उत्साह थी, समझिए। और अंतोगत्वा प्रशासन को जो है अपनी कार्रवाई करनी पड़ी। सरकार को भी लगने लगा कि अब जो है कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और उस हिसाब से अगर अभी नहीं नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रित उन्हें की जा सकती है तो दिक्कत हो जाएगी और फिर बाद में जो है उन पर हल्का बल प्रयोग करके साइड करने की कोशिश की गई। प्रशांत किशोर समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। कल के बाद से लगभग जो है यूथ के नेता जो है प्रशांत किशोर बनते दिख रहे हैं। और एक जो आंदोलन का रूप 1974 में जब जेपी ने बुलाई थी, जेपी मूवमेंट के वक्त जो हुआ था, वही तस्वीरें कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बनने लगी थी पटना में। और वो पटना की ही धरती है। हार में हरदी अगर किसी ने किसी भी सरकार की कभी भी किसी भी वक्त लगाई है तो वो युवा है। इसलिए युवाओं को छेड़िए मत। पढ़ने वाले युवा जो है अगर बिगड़ गए, सड़क पे आ गए तो उनको आप रोक नहीं पाएंगे। बहुत तरह की बातें हो रही थी, कई तरह की जो है बयानबाजी की जा रही थी युवाओं को लेकर, जिनमें
जिनके अंदर जो है हमदर्दी है वो अपनी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई युवाओं की है, लगातार वो लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं, समझ जाइए। अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात आई है कि हमने पत्र लिख दिया है। तेजस्वी ने कहा कि दो बार मिलने का जो है हमने समय मांगा है, समय मिलता है तो उनके लिए आवाज उठाएंगे। अपने तमाम नेताओं से कहा है कि उनका समर्थन कीजिए, लेकिन एक कहावत है, बड़ी देर कर दी कारमा आते आते। तो देर हो गई है तेजस्वी यादव की, अब किस तरीके से उसे अपने पाले में करेंगे गेंद को, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है जो हाईजेक की बात आ रही है कि प्रशांत किशोर ने, और बाकी देखिए नाम तो तेजस्वी ने प्रशांत किशोर का नहीं लिया है, लेकिन भाजपा का बी टीम कह दिया है, बहुत तरह की बातें कह दी है। ये भी कहा है कि हम चाहते तो एक कॉल पर 5 लाख लोगों को बुलाकर राजनीति कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम यूथ के साथ रहने वाले हैं, उनकी मजबूती के साथ रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कौन बिहार की राजनीति में युवाओं के साथ खड़ा होता है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ा होता है और किस तरह की राजनीति होती है। लेकिन हुंकार युवाओं ने भर दिया है, वो हुंकार सामने देखने को मिल रही थी। लड़ाई के वक्त भी जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही थी, और कहते हैं लाठा लाठी बहुत तरह की बातें हो जाती है, कोई आदमी अड़ गया, उसमें भी युवाओं का दमखम दिखा है कि किस जोर जबरदस्ती से जो है टिके हुए थे। वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा था, बावजूद उसके जो है भारत माता का झंडा लिए खड़े थे। कोई सैल्यूट कर रहा था, कोई जो है जिंदाबाद का नारे लगा रहा था, और कोई कह रहा था ये जुल्मी सरकार को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारी बातों के बीच जो है एक शायरी भी युवाओं ने बोलकर दिखाई है, और वो वायरल भी हो रही है कि भाई जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। भी है कि अगर सरकार थोड़ी बहुत भी यूथ के साथ आती है, उनकी समस्याओं को सुनती है तो ठीक होगा। देखिए टेक्निकल एरर बता रहा है, अब ठीक हो गया। यही होता है, कभी कभी हमारे दर्शक कहते हैं कि लेट कैसे हो गया 1-2 मिनट, कुछ चीजें होती है लाइव में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। तो अब देखना ये होगा क्या होता है। हालांकि नीतीश कुमार पर कई बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही है, और कहा जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारी जो है सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो बातें हैं जो सोए हुए हैं, उनकी नींद खुली नहीं रही है, टायर्ड हो गए हैं। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अफसर के भरोसे बिहार चल रहा है, सब शांत है। कल की खबरें बहुत सारी थी, आपने देखा भी, और खासकर मुख्य खबरें जो है छात्र से रिलेटेड थी। एक तो किशोर कुणाल साहब का निधन हुआ, इसको लेकर जो है आज पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा और सभी लोग अंतिम दर्शन में शामिल होंगे। हाजीपुर के कोन्हाड़ा घाट पर जो है उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो समझिए कि हाजीपुर बगल में ही है, कोन्हाड़ा घाट पे लाने के पीछे भी कई रीजन हैं और कई तरह की बातें हैं, और उनके परिवार के लोग और कुणाल साहब भी चाहते थे कि कोन्हाड़ा घाट में उनका अंतिम संस्कार हो। तो ये खबर थी, तो हमने आपको बता दिया है। अब 1-2 लोग का कमेंट आ रहा है, देख लिया जाए। नीतीश कुमार जी के किस कांग्रेसी नेता से स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के आवास पर देख। अब काका बात है भाई, नीतीश कुमार जी का किससे बात हो रहा है, किससे विचार हो रहा है? दिल्ली में है तो कभी बम्बे, बहुत बात है भाई। सीएम है, उनको रोक लिया जाएगा, कोई कहीं जा सकता है, और मुख्यमंत्री तो भाई मुख्यमंत्री हैं। कई नेताओं से मिलने की बात है, लेकिन कहला बिना काम के प्रोपेगेंडा क्रिएट करवा दे, बोलेंगे तो फिर विवाद होगा, बहुत तरह की बातें हो जाएगी, लोग चर्चा कर फोन करके सवाल पूछे, सही में नीतीश इधर जा रहे हैं क्या? यही तो सवाल का जवाब देते देते हम लोग थक जाते हैं। नीतीश इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन ये भी सच है, रात में सुतल थे तो सपना में देखे कि नीतीश कुमार फिर इस्तीफा दे दिए। अब सपना रोक देगा कोई? सपना में आए। अब इतना ना भर दिन लोग चर्चा चला रहा है, कान के इधर और इधर, दोनों कान के पास। नीतीश इस्तीफा दे देंगे क्या? नीतीश पलटी मार देंगे क्या? नीतीश फिर तेजस्वी के साथ जा रहे हैं क्या? फिर कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? फिर खरमास बात कोई खेला होगा क्या? अब इतना बात अगर आप सोचिएगा और दिमाग में जो है चलाते रहिएगा, तो रात में सूतिएगा तो सपना जो है दूसरा चीज का थोड़ी जाएगा, नीतीश कुमार का आया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम पहले क्लियर बता देते हैं। सपना होता है, उसे हकीकत में बदलने की कोशिश न करें हम और आप, बाकी जो लोग करेगा करते रहे। एक और जो खबरें थी वो जान लीजिए। देखिए
हर पार्टी हर स्तर से पूरी जबरदस्त तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में जेडीयू किसका टिकट काटेगी नहीं काटेगी वो तो अलग विषय है। फिलहाल आरजेडी ने जो है छटनी शुरू कर दी है। छटनी का अर्थ यह है कि अभी तो टिकट मिल नहीं रहा है कि हाथे हाथे किसी को टिकट दिया जाएगा। इग्नोरेंस समझ जाइए, और उससे बड़ा पनिशमेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर आप हमको बिना गलती का इग्नोर कर दिए तो ये मेरे लिए बड़ा पनिशमेंट वाली बात हो जाएगी। सोचने लगेगा क्या बात है। उसी तरीके से जिन जिन विधायकों का टिकट कटना है लालू फैमिली ने, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। 4 बार फोन करते हैं तो 1 बार उठाया जाता है। जी कहिए। अच्छा, फोन आया था आपका, साइड में रखा था फोन। हुआ है क्या भाई? हमारे पास इंफॉर्मेशन है तब हम आपको बता रहे हैं। मतलब कि उन विधायकों को इग्नोर किया जाने लगा है जिनकी टिकट कटनी है, जिनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर संघर्ष के दौर से गुजर रही है। प्रशांत किशोर को लेकर देखिए सुमन वर्मा बता रहे हैं कि वो हीरो हो गए। अब स्वाभाविक सी बात है, हर संभवतः राजनीति है और राजनीति में जो है कौन कब कहां बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से संघर्ष करेगा, और सबसे बढ़िया तो उस समय गोल्डन चांस हो जाता है किसी भी नेता के लिए जब सब सामने है और आपको केवल जाकर खाना है। तो कल खाना परोसा हुआ था, छात्रों का आह्वान था, सभी लोग एकजुट थे, प्रशांत किशोर की ताकत मिली और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर की चर्चा चारों तरफ होने लगी कि कुछ हो ना हो कल के मैदान के हीरो प्रशांत किशोर साबित हो गए। तो ये खबरें थी तो हमने सोचा आपको बता दी जाए। विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पेपर वाला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे जो लोग भी देखते हैं उन्हें सुप्रभात। हम बाकी जो भी लोग कमेंट किए हुए हैं उनका जवाब कमेंट के माध्यम से दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।